हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वीडियो एक्सरसाइज 5.2 की। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, तो इसमें एक्सरसाइज को देखना है आज हमें कि ये एक्सरसाइज करते किस तरह से हैं। सही, चलो इसमें जैसे मान लो हम पहले तो कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन पहले ही दिया हुआ है। पहले क्या कर चुके हैं, पहले होता था y बराबर साइन एक्स होता था। अब लेकिन यहाँ पे मान लो साइन एक्स होता तो साइन एक्स नहीं है यहाँ पे, हम पहले साइन एक्स की तरह पढ़ चुके हैं। साइन एक्स कोस एक्स ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पे कुछ और ही दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है x² + 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या करना हुआ है, जैसे ये x की जगह पे साइन एक्स दिया हुआ है, यहाँ पे ax + b दिया हुआ है। तो दोस्तों इसमें करते क्या है, इसमें जो है हम एक बार तो इतने को मतलब पूरे को x की तरह पर यूज़ कर लेते हैं। जैसे इसको मान लो अगर x की तरह यूज़ करेंगे तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कोस एक्स हो जाएगा, यानी कोस x² + 5 हो जाएगा। x की तरह पे यूज़ करेंगे यानी ये साइन x होगा तो कोस x हो जाएगा, और x की जगह पे क्या है हमारे x² + 5 है, तो इसका हो जाएगा कोस x² + 5। लेकिन इतना करने के बाद हमें इसका दोबारा भी डिफ्रेंशिएशन करना होता है, सिर्फ इतने का यानी d/dx x² + 5। इसका इतने का जो है हमें फिर दोबारा से ही डिफ्रेंशिएशन करना होता है। चलो देखते हैं क्वेश्चन को। तो मैं ये क्वेश्चन लिख ले रहा हूँ अपनी नोटबुक में। चलो ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है साइन ब्रैकेट में x² + 5। हमारा पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, तो चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। तो दोस्तों क्या करते हैं, हम पहले भी हम कर चुके हैं कि सबसे पहले तो जो भी दिया हुआ होता है उसको y के बराबर रखते हैं। जैसे यानी लेट y = साइन x² + 5 हो क्या। चलो अब इतना हो क्या, अब x के सापेक्ष इसका अवकलन करते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होता है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जो होता है y का तो डिफरेंशिएशन दोस्तों पता ही होगा क्या होता है, ये होता है dy/dx, और ये इसका करते हैं d/dx, इसका हो जाएगा साइन x² + 5, ये करते हैं हमने। तो दोस्तों अब क्या है कि ये तो ऐसे ही लिखा जाएगा dy/dx, और ये क्या हो जाएगा, साइन की जगह पर क्या आता है कोस, यानी साइन चेंज होता है हमारा, साइन का डिफरेंशिएशन कोस में होता है, तो ये हो जाएगा कोस। अब देखो x की जगह पे क्या है दोस्तों, x की जगह पे है x² + 5, तो ये हो गया x² + 5। अब मैंने बताया कि इस इतने का फिर हमको दोबारा भी करना होता है, यानी d/dx, और ये हो जाएगा x² + 5। सही है दोस्तों। तो अब इसका हमें इतने का दोबारा भी करना होता है, d/dx क्या हो जाएगा, कोस x² + 5 हो गया। ठीक है, अब ये x² है तो x² के मतलब ये हो जाएगा हमारा ब्रैकेट में दूसरे में d/dx, और ये हो जाएगा हमारा x² + d/dx 5, ये हो जाएगा। चलिए अब ये हो गया dy/dx = कोस x² + 5 हो गया एक ब्रैकेट में। अब x² का क्या होता है दोस्तों, x² का होता है हमारा 2x ही तो होता है। अब दूसरा क्या होता है हमारा, ये कोई भी कांस्टेंट नंबर होता है, जैसे 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, a b c कुछ भी होता है, तो उनका हमारा क्या हो जाता है 0, उनका हो जाता है दोस्तों हमारा डिफ्रेंशिएशन 0, यानी +0 प्लस इसका हो गया 0, तो यहाँ का आ गया प्लस में 0, यानी dy/dx = कोस x² + 5। इसमें ये जोड़ा तो क्या बचा दोस्तों, 2x बचा, तो dy/dx
यानी ये आ गया हमारा यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स। देखो इसमें ये जोड़ा था तो ये 2x बचा था। अब ये दोबारा हमने ये ऐसे लिखा डी वाई अपॉन डी एक्स। ये हो गया हमारा कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब दोस्तों ये वाला 2x जो था, ये वाला 2x, ये वाला 2x हम यहाँ पे ना लिखते हैं 2x इंटू कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये हुआ दोस्तों हमारा आंसर, ये हुआ हमारा आंसर। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखिए दोस्तों, ये लिख चुका हूँ मैं अपनी नोटबुक में क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इसमें भी बिल्कुल सेम वैसे ही, इसमें भी सबसे पहले इसको y के लेट में ले लेंगे, यानी लेट y इजिकल टू कोस और ब्रैकेट में साइन x, ब्रैकेट में साइन x। तो दोस्तों चलो इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या होगा दोस्तों, x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि y का होता है डी वाई अपॉन डी। अब इसको करेंगे डी अपॉन डी एक्स और ये हो जाएगा कोस साइन एक्स, ये हो जाएगा कोस ब्रैकेट में साइन एक्स। तो दोस्तों डी वाई बाई डी एक्स, कोस का क्या होता है दोस्तों, कोस को काय में चेंज करते हैं, कोस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन में, साइन, और साइन की जगह पे क्या है साइन एक्स, साइन एक्स, एक्स की जगह पे क्या है साइन एक्स, तो साइन एक्स लिख दिया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, साइन एक्स का दोबारा ना करना पड़ेगा, जैसा हम पिछले क्वेश्चन में क्या था डी अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा साइन एक्स, साइन एक्स हो जाएगा। अब क्या डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन और ब्रैकेट में साइन एक्स हो गया। साइन का क्या होता है, साइन एक्स का क्या होता है दोस्तों, साइन एक्स का होता है कोस एक्स, तो इनटू में क्या आ जाएगा कोस एक्स। अब दोस्तों यहाँ पे ये कोस एक्स है, तो इसको हम इधर ना ले आए, इधर ले आएंगे इसको डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा माइनस कोस एक्स, और सॉरी ये ब्रैकेट नहीं लगेगा, कोस एक्स इंटू साइन एक्स और ब्रैकेट में हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, ये हुआ इसका आंसर। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए दोस्तों मैं लिख चुका हूँ अपनी नोटबुक में क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है साइन और ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी। तो दोस्तों इतना तो हम जानते हैं कि ए और बी जो होता है कांस्टेंट वैल्यू होता है, यानी अचर पद होते हैं, संख्या मानी जाती है यानी अचर पद। तो ए और बी अचर होते हैं, तो चलो इनको जो करना पड़ेगा, यानी इनका डिफरेंशिएशन दोनों में से किसी का भी करना पड़ेगा। तो क्या होगा दोस्तों, कांस्टेंट नंबर का होता है 0, तो इनका भी 0 ना हो जाएगा, इनका हो जाएगा 0। चलो करके देखते हैं अब इनको। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले लेट y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी, ये ना हो जाएगा। चलो अब करते हैं इसके सापेक्ष इसका अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा बराबर में डी बटे डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी, ये हो जाएगा। अब दोस्तों देखो डी बटे डी एक्स, और ये हो जाएगा साइन, साइन को क्या में चेंज करते हैं, कोस में चेंज करते हैं। तो कोस का क्या हो जाएगा, कोस
ए एक्स प्लस बी। फिर इसका हमको दोबारा करना पड़ेगा, चलो देखते हैं। ये हो जाएगा कोस ए एक्स प्लस बी, और इसका हमें दोबारा करना पड़ेगा इतने का, तो क्या हो जाएगा ये डी बटे डी एक्स, डी बटे डी एक्स, और ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, ये हो जाएगा। तो दोस्तों चलो और आगे करते हैं इस क्वेश्चन को। डी बटे डी एक्स बराबर कोस ए एक्स प्लस बी, और ये हो जाएगा दूसरे ब्रैकेट में डी बटे डी एक्स हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा ए इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस डी बटे डी एक्स हो गया, और इधर बी हो गया। तो फ्रेंड्स देखते हैं और क्या हो सकता है इसका, और ये हो गया डी बटे डी एक्स। तो फ्रेंड्स ये हो गया कोस ए एक्स प्लस बी, और फ्रेंड्स तो इसका क्या हो जाएगा ए डी बटे डी एक्स, यानी अचर पद को बाहर ले लेंगे क्योंकि हमारे यहाँ कोई मतलब कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, ठीक है। ये चर पद है तो चर पद का हम कर देंगे एक्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो जाएगा बी, बी हमारा फ्रेंड्स कांस्टेंट वैल्यू होता है, तो कांस्टेंट वैल्यू क्या होता है हमारा 0 होता है, तो यहाँ पे लिखा हमने 0, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा कोस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। अब एक्स का क्या होता है 1 होता है, एक्स का क्या होता है 1 होता है, तो अब क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा a गुणा 1, ये हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अभी देख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा x गुणा 1। तो ये पेज भर चुका है, अब हम दूसरे पेज पर करते हैं ये। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये कोस ए एक्स प्लस बी, कोस ए एक्स प्लस बी। अब फ्रेंड्स ये ए और ए इन दोनों की गुणा करेंगे, ए की किसी भी चीज़ से गुणा करें तो वही आता है, तो यानी यहाँ पे ए ही आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब तो चलो यानी ये बचा, अब क्या बचा ये बचा। तो फ्रेंड्स इसको हम करते हैं, और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए को हम इधर ले आएंगे, ए कोस ए एक्स प्लस बी, ये आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये क्या होगा, ये होगा हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4।